नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेट की क्लास लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इसमें पूछा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, यानी अहिंसा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खिलजी वंश। साथियों, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया और सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया। साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से झांसी यानी अवध को कब्जे में लिया था। साथियों, डलहौजी ने जो भारतीय रेल चलाई थी और जो आपका पोस्ट ऑफिस खुला था, सर्वप्रथम इसके ही शासनकाल में खुला था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। साथियों, हड़प्पा का एकमात्र बंदरगाह है लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है बंगाल में खालिस्तान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 21 का करेक्ट आंसर खालिस्तान की जगह पाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च खालिस्तान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6 मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साथ ही 24 में पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिपाहियों के तहत 1857 में जो मेरठ में चर्बी युक्त कास्तूरों को लेकर सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। इसके द्वारा किसमें सबसे सर्वप्रथम हुआ था, सिपाहियों में विद्रोह हुआ था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। सिपाहियों द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुरु शिखर।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा है ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लू कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है भारत की मानक यामोत्तर रेखाएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 28,000 कितनी 28,169 फीट है, जिसे 8,586 मीटर कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा है नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के खालिस्तान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एलपीजी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम खालिस्तान प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरकार के अधिकार में होती है 51%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीतापुर। सीतापुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। खालिस्तान दे रखा है, इसमें पूछा है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नाबार्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये सभी। यानी आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपयों का मूल्य ह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, यानी ये तीनों का, यानी सभी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जेवर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भाग 4 क में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 बताता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में पूछा गया है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। इसमें मिट गया है, इसे अनुच्छेद 110 कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों आपका नारंगी रंग आपका 7 रंगों में से होता है, नीला भी रंग होता है, बैंगनी भी होता है, आपका जो सफ़ेद है ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्गन गैस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट का नाम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। साथियों 43 में पूछा है निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है इसका 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी से पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है खालिस्तान ने रखा है सरकार के स्वामित्व वाली सोसाइटी रोसाटॉम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र के दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी UAE ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उड़ीसा राज्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से देश I2, ये I है साथियों, I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत, इजराइल, UAE, USA। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजस्थान में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नागालैंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोक प्रशासन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यू यानी एस मनी से। भारत की यह पहली कंपनी है जिसने मलयालम और तमिल में यूपीआई 123 पे सेवाएं शुरू की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्रीलंका मालदीव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मस्कट ओमान की राजधानी है तथा इसका मुद्रा है ओमानी रियाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गणेश मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वसुदेव मावलंकर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 मई को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उदयपुर को। यह दक्षिण भारत में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, निम्नलिखित में से खालिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों आइजोल है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बेसबॉल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने। इन्होंने 1909 में, कितने में, 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खालिस्तान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आकलन का मापन किया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी देश के कुल वन क्षेत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसमें पूछा है संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मणिपुर। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।